हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, स्क्वायर है ना। हम स्क्वायर कौन सा निकालना सीखेंगे आज? 50 के नंबर के आसपास का स्क्वायर है ना। और ये सबसे बेस्ट कहाँ अप्लाई होगा? 40 से 50 का स्क्वायर निकालने में या 50 से 60 का स्क्वायर निकालने में, है ना। यहाँ अप्लाई करेंगे इसे। चलो, तो मैंने क्या बताया, मैं किसके स्क्वायर सिखाने वाला हूँ? नियर बाई 50 है ना, जो 50 के आसपास का स्क्वायर है। जैसे मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या निकालना है? 47 का स्क्वायर। यहाँ ना एक बेस वैल्यू मानकर चलनी है। बेस वैल्यू क्या मानकर चलेंगे हम? 25। बेस वैल्यू क्या मानकर चलेंगे हम? 25। जैसे मुझे क्या निकालना है? 47 का स्क्वायर निकालना है। तो ये देखो, 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 09। इस वाली वैल्यू को ना हमेशा 25 में से माइनस करना है। तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 22। तो 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2209। जैसे मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर? 45 का। तो 50 से कितना कम है ये? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। और इसे किस में से घटा देना है? बेस वैल्यू क्या? 25 में से 5 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? जैसे सपोज मुझे 43 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर? 43 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना कम है ये? 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और इसे किस में से घटा दूँ? 25 में से घटा दूँ। तो 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। ठीक है। सपोज मुझे किसका निकालना है? 41 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 41 का। 50 से कितना कम है? 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। इसे किस में से घटा दूँ? 25 में से। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। सपोज मुझे 42 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इस 8 को किस में से घटाना है? 25 में से। 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 17। ये बात समझ में आई नहीं आई? सपोज मुझे 44 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 44 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है? 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 25 में से क्या घटा दूँ? 6। तो क्या बचेगा यहाँ? 19। तो ये वैल्यू आप ना, ये 40 से 50 के बीच का स्क्वायर आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में नहीं आई? अब मैं किससे चलता हूँ आगे? 50 से 60 के बीच में। समझो, मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 54 का। 50 से कितना ज़्यादा है? 4। 50 से कितना ज़्यादा है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। बीस वैल्यू क्या मान के चलनी है? 25। तो 25 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 29। बात समझ में आ गई? सपोज मुझे 56 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर? 56 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 50 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। है ना, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31। अब सपोज मुझे 51 का स्क्वायर निकालना है। किसका? 51 का। 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01, क्योंकि मुझे डबल डिजिट में लिखना होता है। इसे किस में जोड़ दूँ? 25 में। 25 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2601। ठीक है, समझो मेरी बात को अब। मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 57 का। 50 से कितना ज़्यादा है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसे किस में जोड़ दूँ भाई? 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 32। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो सबसे बेस्ट है, ये किसके लिए? 40 से 50 या 50 से 60 के लिए बिल्कुल ये बेस्ट है ना। हम और आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, है ना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज किसी को ना 37 का स्क्वायर निकालना है। कितने का स्क्वायर निकालना है? 37 का। एक तो मैंने तुम्हें बता रखा है, कौन सा मेथड, दोबारा बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 09। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है? 2ab। तो 7 तिया मतलब 3 सत्ते 21 और 21 दूनी 42।
एक डिजिट छोड़ के लिखना है मुझे। अब इसे प्लस कर दो, 9 6 और ये कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा आंसर 1369। और मैं इसे ना इस वाले मेथड से बता रहा हूँ जो मैंने अभी आपको सिखाया है। अभी देखो 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है 13 कम है। 50 से कितना कम है 13 कम। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 25 में से क्या घटा देना है 13। तो यहाँ क्या बचेगा 12 बचेगा। मैंने क्या बताया, मुझे ना यहाँ बस 2 डिजिट चाहिए होता है, मुझे यहाँ क्या चाहिए 2 डिजिट। ये एक्स्ट्रा है तो क्या कर दूंगा इसे प्लस, ये कैरी चला जाता है। तो 12 और 1 13 6 9। देखो यही आ रहा है ना आंसर। तो मैंने ये वाला जो स्क्वायर है ना ये कहीं भी लगा लो, ये हर जगह काम करेगा। जो मैंने ना ये वाला मेथड है ये काम तो करेगा, मगर ये बेस्ट किसके लिए 40 से 50 और 50 से 60 के लिए बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, देखो अब देखो तुम्हें एक चीज़ और सिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ समझो। मुझे किसका स्क्वायर निकालना है, सपोज 9 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, 99 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, या 999 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, या फिर मुझे 4 बार 9 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ट्रिक क्या है वो बता देता हूँ समझो। इनमें से क्या करना है, एक कम कर देना है। 9 है तो क्या लिख दूँ यहाँ 8, एक कम कर दूंगा तो क्या लिख दूंगा 98, एक कम कर दूंगा तो क्या लिख लूँगा 998, एक कम कर दूंगा तो क्या लिख लूँगा 998। ये पहला स्टेप समझ में आ गया, क्या है आ गया सर। यहाँ एक डिजिट है ना, यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डैश, 3 डिजिट है 3 डैश, 4 डिजिट है तो 4 डैश। ठीक है ना। और हमेशा लास्ट वाले पे क्या आता है 1, हमेशा लास्ट वाले पे क्या आएगा 1, लास्ट वाले पे क्या आएगा यूनिट डिजिट क्या होगी 1। ठीक है, और बाकी जो बचा है, बाकी जो बचा है वहाँ क्या बना दो 0 0 0 0 0। तो ये क्या स्क्वायर निकालना आ गया नहीं आ गया। मैंने क्या बोला, ट्रिक बता देता हूँ दोबारा। अगर सपोज ये 5 बार 9 है, कितनी बार 9 है 5 बार 9, इसका स्क्वायर निकालना है। स्टेप फर्स्ट एक कम करके लिख दो, तो 99998। 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 और लास्ट में क्या आएगा 1। अगर ये यहाँ भी मुझे 5 डिजिट ही लिखने होते हैं, मगर लास्ट में क्या लिखना होता है 1 और बाकी जगह 0। ये बात समझ में आ गई मैंने कैसे निकाला ये। ठीक है बिल्कुल। अब मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ 100 के आसपास का स्क्वायर। क्या सिखाता हूँ मैं तुम्हें 100 के आसपास का स्क्वायर। सपोज मुझे 103 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है मुझे स्क्वायर 103 का। मुझे किसका स्क्वायर निकालना है 103 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या बोला, मैं कौन से स्क्वायर निकाल रहा हूँ 100 के आस पास का स्क्वायर। 100 के आसपास का स्क्वायर कैसे निकाल रहा हूँ वो बताता हूँ। अगर मुझे 103 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो 103 में ही 3 जोड़ दूंगा। 103 में क्या जोड़ दूँ 3, तो कितना हो जाएगा 106। और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09। मेरी बात समझ में आई नहीं आई। अगर सपोज मुझे 104 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर 104 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये 4 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है ये 4 ज़्यादा है। तो 104 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 108। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये बात समझ में आई नहीं आई। सपोज मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है 105 का स्क्वायर। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है सर 5 ज़्यादा है। तो 105 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 110। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। मुझे यहाँ डबल डिजिट चाहिए, अगर ट्रिपल डिजिट आ जाएगी ना तो वहाँ एक आगे जोड़ देंगे। सपोज मुझे 106 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 106 का। तो 100 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। ठीक है ना। 106 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 112। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। सपोज मुझे 107 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 107 का। तो 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। 107 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 114। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। मुझे किसका स्क्वायर निकालना है 108 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना।
तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। 108 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 116, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। इतनी मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा पीछे की तरफ भी चलता हूँ। मैंने बोला ना 100 के आसपास का, तो 100 के आसपास का मतलब क्या है, मैं यहाँ से सपोज 99 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ 99 का स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, चलो मैं किसका स्क्वायर निकालना चाहता हूँ 99 का। तो 100 से कितना कम है, एक कम है, तो 99 में ही माइनस करना है 1, तो कितना हो जाएगा 98। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, ठीक है। अभी मैंने इसकी ट्रिक 9 की भी बताई थी ना, दोबारा बता देता हूँ। मैंने बताया था जब भी 99 का स्क्वायर निकालना हो तो इसमें से एक कम करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 98। यहाँ 2 डिजिट है तो हमें 2 डिजिट लिखना है। लास्ट वाले में क्या लिखते हैं 1 और बाकी जगह 0। एक बार और बता देता हूँ, जैसे मुझे 999 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें से एक कम करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 998। ये 3 डिजिट है तो यहाँ भी मुझे 3 डिजिट लिखना है, मगर लास्ट वाले में क्या लिखते हैं 1 और बाकी जगह 0। अब उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने भी 9 हो उसके निकाल लो। सपोज मुझे 9 का स्क्वायर निकालना है तो इसी मेथड से निकाल लो। इसमें से कम करके लिखेंगे 8, एक डिजिट है तो यहाँ एक ही नंबर आएगा, और लास्ट वाले में क्या आता है 1 आता है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 81। चलो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। सपोज मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 98 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है सर 2 कम है ना, और 98 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 96 बचेगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4। मुझे यहाँ डबल डिजिट चाहिए होती है, ठीक है ना। अब सपोज मुझे किसका स्क्वायर निकालना है 97 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर 97 का। 100 से कितना कम है 3 कम है, 97 में से 3 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 94 बचेगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। समझ में आ गई बात या नहीं आई, आ गई सर। अब समझो, मुझे 96 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 96 का, ठीक है ना। 100 से कितना कम है 100 से 4 कम है। अब 96 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 92, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। सपोज मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। 100 से कितना कम है 5 कम है। 100 से कितना कम है 5, 95 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 90, है ना। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये इतनी मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एक बार और बताता हूँ चलो। मुझे 94 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 94 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है 6 कम है, तो 94 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 88, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। जो मैंने ये बताया है ना, अभी मैंने देखो तुम्हें क्या सिखा दिया है वो बताता हूँ। एक तो मैंने तुम्हें 40 से 50 का स्क्वायर निकालना सिखा दिया, 50 से 60 का सिखा दिया, 90 से 100 सिखा दिया, और 100 से 110 सिखा दिया। जो मैंने दोनों ट्रिक बताई है ना, ऐसा नहीं है वहाँ भी लग जाएगा, 37 में भी लग जाएगा, 35 में भी लग जाएगा, मगर यहाँ बहुत स्पीड से लग जाता है, बहुत यहाँ स्पीड से लग जाता है। इतनी मेरी बात समझ में आ गई है अच्छे से, आ गई है सर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और सिखाता हूँ, चलो उसे अगले उसमें समझा देंगे वीडियो।